एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट ईयर मैथ्स। आज हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है। आज हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। और एक पॉलिनोमियल हमारे पास है z³ प्लस 3z² प्लस z-5। अच्छा, अब इसको हमने जो है कन्वर्ट करना है फैक्टर्स के अंदर, मगर फैक्टर भी कौन से? लीनियर फैक्टर्स। तो अब सबसे पहली बात आप देख लें कि इसमें पावर है, हाईएस्ट पावर जो है वो है 3। तो 3 का मतलब है कि इसके जो फैक्टर्स होंगे, लीनियर फैक्टर्स जो होंगे, वो टोटल 3 होंगे। ठीक है, अब वो 3 कैसे निकलेंगे? तो सबसे पहला जो हमें काम करना है वो ये करना है कि पहले तो आप इसको सपोज कर लें। सपोज कोई नाम दे दें पॉलिनोमियल का। लेट ये z की फॉर्म में है तो हमने कह दिया कि दिस इज़ p ऑफ z। p स्टैंड्स फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इन z। हमने नाम दे दिया इसको और हमने इसको लिख दिया z³ प्लस 3z² प्लस z-5। अच्छा, अब पहला स्टेप ये होगा कि यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है ये आप देखें कि z³ z² z और ये जो -5 है ये हमारे पास पॉलिनोमियल की कौन सी टर्म है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, सिंगल नंबर है ये। अब जो कांस्टेंट टर्म होती है, जो कांस्टेंट होता है, हम उसके पहले निकालते हैं फैक्टर्स। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पर हेयर फैक्टर्स ऑफ -5। और कौन से फैक्टर्स होंगे? अच्छा, फैक्टर्स का मतलब है कि 5 को कौन कौन से टेबल लगते हैं। हम जानते हैं कि 5 को एक टेबल लगता है 5 का खुद, और एक 1 का टेबल लगता है। तो यानी कि एक तो 1 हो गया, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा 5। ये दो नंबर्स हैं जिसका टेबल 5 को लगता है। अच्छा, अब फैक्टर जो होते हैं वो प्लस और माइनस में होते हैं। 1 आपने लिखा तो अब ये दो फैक्टर हो जाएंगे, एक +1 और दूसरा -1। और ये 5 भी 2 मरतबा लिखा जाएगा, यानी कि एक +5 और दूसरा -5। तो ये मिला के आपके जो -5 के जो फैक्टर्स हैं ये टोटल मिला के 4 हो जाएंगे ना। एक +1, एक -1, एक +5 और एक -5। ये आपके फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स किसके? कांस्टेंट के। ठीक है, -5 के। अब इनका काम क्या है? इन चारों में से किसी भी एक वैल्यू पे ये पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 आना चाहिए, और 0 आएगा। अब वो 0 कौन सी वैल्यू पे आएगा? हो सकता है 1 पे 0 आ जाए, हो सकता है 1 पे ना आए तो -1 पे आ जाए। पॉसिबल है कि 5 पे 0 आ जाए जवाब इसका। हो सकता है कि इसका जवाब -5 पे आ जाए। किसी न किसी नंबर पे, किसी न किसी वैल्यू पे आप देखेंगे कि पॉलिनोमियल का रिज़ल्ट 0 आएगा। तो हम पहले चेक करेंगे 1 को, स्टार्ट करेंगे 1 से, और अगर 1 पे नहीं आया तो फिर नेक्स्ट -1 पे चलेंगे। अगर उस पर भी 0 नहीं आया तो फिर अगले नंबर 5 पे चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं +1 से। तो हम क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल के अंदर हम पुट कर देते हैं z की जगह पे 1 फॉर z = 1। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा? z जहाँ पर भी है वहाँ पर लगा दें 1। ठीक है, जहाँ भी z है वहाँ लगा दें 1। तो इस तरह से हमें क्या मिलेगा? 3 1² प्लस 1 -5। ये बात क्लियर है कि हमने ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास गिवन थी, इसमें जहाँ जहाँ z था वहाँ वहाँ हमने 1 को पुट कर दिया। अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अच्छा जनाब, 1 का क्यूब तो 1 ही बनेगा, 1 का स्क्वायर 1, 1 × 3 ये 3 हो जाएगा, +1 सेम टू सेम, -5 सेम। क्या बनेगा? 1 + 3 4, 4 + 1 5, 5 - 5 = 0। अब आप देखें पहले स्टेप में ही पहले नंबर पे ही 0 आ गया ना। कभी कभी क्या होता है कि पहले नंबर पे 0 नहीं आता, तो फिर हम जाते हैं अगले नंबर पे, फिर -1 पे चेक करेंगे, फिर 5 पे, फिर -5 पे। तो ये तो सवाल बड़ा आसान हो गया कि पहले नंबर पे ही रिजल्ट हमें 0 मिल गया। ओके, अब 0 हमें कहाँ मिला?
तो 0 हमें मिल गया। ये पॉलिनोमियल जो आपका है, पॉलिनोमियल ऑफ z क्या आ गया 0, कौन सी वैल्यू पे, फॉर z इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है। अच्छा, अब z इज इक्वल 1 हो गया, तो अगर 1 को हम इधर ले आए तो ये हो जाएगा z माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो z माइनस 1 है ये एक फैक्टर काउंट होगा। ठीक है, ये जो z माइनस 1 है इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज द फैक्टर। सो z माइनस 1 is one factor of given polynomial। given polynomial कौन सी है, p of z। ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा था कि पावर 3 होगा तो टोटल फैक्टर जो लीनियर फैक्टर्स होंगे वो 3 आएंगे। तो एक तो हमें मिल गया ना, एक फैक्टर आ चुका, तो 3 में से एक तो आ गया, बाकी कितने बचे, 2 फैक्टर्स। अब वो 2 फैक्टर्स के लिए हमने क्या करना होगा, हम प्रोसेस करेंगे सिंथेटिक डिवीज़न का। सिंथेटिक डिवीज़न, अब ये सिंथेटिक डिवीज़न जो है ये हम परफॉर्म करेंगे ताकि हमें मज़ीद 2 फैक्टर्स मिल जाएं। सिंथेटिक डिवीज़न, अब ये जो सिंथेटिक डिवीज़न का कॉन्सेप्ट है ये 9th की नई किताब में आ चुका है। दिस इज़ इन द न्यू बुक ऑफ क्लास 9। अब इसमें होता क्या है कि इसमें हमें एक नंबर चाहिए होता है जिससे हम मल्टीप्लाई कर सकें। अब वो नंबर यहाँ लिखा जाता है, देखिए कॉर्नर पे यहाँ पर हम एक नंबर लिखेंगे। और वो नंबर कौन सा है, अच्छा वो नंबर, इसका काम क्या होता है, वो नंबर जो है वो कहलाता है मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब है कि वो मल्टीप्लाई करने के काम आएगा ना। अच्छा, अब वो नंबर कहाँ से मिलेगा हमें, तो वो नंबर ये है कि आप देखें कि कौन सी वैल्यू पे 0 आया, z इज इक्वल टू 1 पे। तो ये जो 1 है ये काउंट होगा एज ए मल्टीप्लायर। ठीक है, ये 1 हमने ले लिया मल्टीप्लायर, और मल्टीप्लायर मैंने क्या कहा, वो नंबर जो मल्टीप्लाई करने के काम आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ये होगा कि ये जो पॉलिनोमियल हमारे पास है इसके जितने भी कोफिशिएंट्स हैं और जो कांस्टेंट है उनको हमें यहाँ लिखना है। तो आप देखें कि z क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो कौन सा है, 1। ठीक है, और z स्क्वायर का 3, और z के आगे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि ये 1 होगा, राइट। और ये -5, तो कितने नंबर हो गए, 4 हो गए ना, 1 3 1 -5। हम इनको लिखेंगे यहाँ पर। ये प्रोसेस है सिंथेटिक डिवीज़न का। तो हमने लिखा पहले 1, ठीक है, उसके बाद लिखा 3, उसके बाद लिखा फिर अगेन 1, और फिर हमने लिख दिया -5। ठीक है, ये सिंथेटिक डिवीज़न में हमें परफॉर्म करना होता है। तो क्लियर होगी बात, एक मल्टीप्लायर आ गया, उसके बाद ये कोफिशिएंट्स आ गए और कांस्टेंट भी आ गया। अब इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम कि पहला नंबर जो भी लिखा हुआ है, 1 हो 5 हो 6 हो, जो भी नंबर है, पहला जैसा लिखा हुआ है वैसा के वैसा नीचे आप लिख दें। ठीक है, आ गया 1। अब उसके बाद ये जो नंबर नीचे आया है ना आपके पास, अब ये जाके मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लायर के साथ। इसका काम ही क्या है, मल्टीप्लाई करना। तो ये जाके मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ। तो 1 मल्टीप्लाई 1, तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। 1 इंटू 1 1 मिलेगा। अब वो कहाँ लिखना है, वो यहाँ लिखना है नीचे, नेक्स्ट 3 के नीचे ये 1 आ गया। सही है, क्लियर हो गया ना, 1 इंटू 1 ये 1 आ गया। अब इसको प्लस कर दें, अगर प्लस हो रहा है तो प्लस कर दें, माइनस हो रहा है तो माइनस कर दें। अभी प्लस हो रहा है, 3 + 1 ये हो गया 4, राइट। फिर अगेन ये जो 4 लिखा हुआ है आपके पास, ये फिर जाके इससे 1 से मल्टीप्लाई होगा। फिर आप 4 को ले जाएं और मल्टीप्लाई कर लें किसके साथ, 1 के साथ। तो ये क्या मिलेगा, 4 इंटू 1 रिजल्ट आएगा 4, जो कि इसके नीचे लिखा जाएगा। ये इसके नीचे हमने लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है कि इनको प्लस कर दें, 1 + 4 ये हो गया 5। ठीक, फिर वही प्रोसेस, फिर वही रिपीटेशन कि जो आपके पास नंबर जो मिला है वो किससे जाके मल्टीप्लाई होगा, 5 जाके मल्टीप्लाई होगा अगेन 1 से। तो 5 इंटू 1, 5 1 जा कितना हो गया 5,
जिसको यहाँ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये माइनस हो रहे हैं, 5 माइनस 5, ये आपके पास आ गया 0। क्लियर। तो अब आखिरी जो नंबर होता है ना, वो काउंट होता है एज ए रिमाइंडर। सिंथेटिक डिवीज़न के अंदर जो एंड में जो रिजल्ट आता है, आखिरी जो नंबर होता है, वो कहलाता है रिमाइंडर। तो जनाब आपका रिमाइंडर क्या हो गया, रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ये हमने यहाँ लिख दिया, रिमाइंडर वी हैव गॉट 0, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सिंथेटिक डिवीज़न जो है उसमें जो आंसर आता है वो कहलाता है कोशेंट। अब हम कोशेंट लिखेंगे, कोशेंट कहाँ से हासिल होगा और वो क्या होगा, नाउ लेट्स सी, ठीक है ना। अब आखिरी नंबर तो हो गया रिमाइंडर। अब बाकी जो जवाब जो कोशेंट है वो कोशेंट कहाँ से आएगा, उसके लिए हम इन नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, 1, 4, 5। अब इनकी मदद से ये कोशेंट आएगा। अच्छा जनाब ये कैसे आएगा, अब उसके लिए आपने करना सिर्फ ये है कि आप देखें कि सवाल में जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है, 3 है ना। मैक्सिमम हाईएस्ट पावर जो है आपके पास 3 है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हाईएस्ट पावर से एक कम ले लेंगे आप, यानी कि यहाँ z क्यूब है तो इसके साथ आप अटैच करेंगे z स्क्वायर, ठीक है। मतलब जो सवाल में बड़े में बड़ा पावर है उससे एक कम पावर इसके साथ अटैच होगा। अब z स्क्वायर इसके साथ अटैच हो गया तो यहाँ पर एक और कम हो जाएगा, ये 2 है ना, 2 से कम हो गया, ये z1 आ जाएगा। तो अब लिहाजा क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 1z स्क्वायर, यानी कि z स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इसके आगे कोई निशानी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि प्लस है, प्लस 4z, ये हमने लिख दिया प्लस 4z। और ये 5 आगे कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 5 है, ये हो गया प्लस 5। तो अब ये जो z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 है, ये आपका एक और फैक्टर आ गया, ठीक है। ये आपका सेकंड फैक्टर आ गया। पहला तो ये लिखा हुआ z-1, ये दूसरा फैक्टर आ गया। अब मैं यहाँ लिख देता हूँ, नाउ z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इज़ अनदर फैक्टर। ये हमारा एक और दूसरा फैक्टर आ गया, ठीक है। तो अब फैक्टर टोटल कितने हो गए, 2 हो गए ना। एक फैक्टर हमारे पास ये रहा z-1 एक फैक्टर, और z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 ये दूसरा फैक्टर। अब ये जो फैक्टर है ना, इसके साथ इशू क्या है कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, मगर हमें कौन सा फैक्टर चाहिए, सवाल में कहा गया है कि लीनियर फैक्टर चाहिए, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, इसको लीनियर में ब्रेक करना पड़ेगा। तो अच्छा वो ब्रेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको सपोज कर देंगे लेट कि ये 0 के इक्वल है, लेट z स्क्वायर प्लस 4z प्लस 5 इसको इक्वल कर दिया 0 के, ताकि ये कन्वर्ट हो सके लीनियर फैक्टर्स के अंदर। अच्छा अब आप देखें आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई ना, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने का एक तरीका ये होता है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इस्तेमाल करने के लिए हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें a चाहिए, हमें b चाहिए, और हमें वैल्यू ऑफ c चाहिए। तो यहाँ पर z स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो अंडरस्टूड है कि 1 है, तो a इक्वल टू 1 हो जाएगा, और z का कोएफिशिएंट 4 है तो ये b काउंट होगा, और ये जो आखिरी नंबर है ये आपका c काउंट होगा। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला हम जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ भी है, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लिख देते हैं ताकि सवाल आसानी से हल हो जाए। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होगा, z इज इक्वल टू, इस सवाल में z है तो हमने z लिख दिया, अगर x होता तो हम x लिखते, माइनस b प्लस माइनस रेडिकल b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। नाउ दिस इज़ क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें, जब वैल्यूज पुट करेंगे हम इसमें तो ये क्या मिलेगा हमें, z इज इक्वल टू b की वैल्यू, यहाँ b की जगह क्या है 4 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 प्लस माइनस रेडिकल और फिर b स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर आ गया, माइनस 4 सेम टू सेम। अच्छा a लिखा हुआ है, a की वैल्यू कौन सी है 1 है, तो हमने 1 लिख दिया, c की वैल्यू कौन सी है 5, तो हमने 5 लिख दिया, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, इसके नीचे क्या आएगा 2 टाइम्स a, वैल्यू ऑफ a क्या है हमारे पास 1 है,
तो ये हमने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ का इस्तेमाल कर लिया। अब सिंप्लीफिकेशन बाकी है। ये -4 सेम रहेगा, प्लस माइनस सेम रहेगा। अब जनाब ये 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ठीक है। और ये तीनों मल्टीप्लाई कर लें, 4 × 1 × 5, तो 4 × 4 और 4 × 5 20 हो जाएगा, माइनस का 20, ठीक है। और होल डिवाइडेड बाय ये हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप में ये हो जाता है -4 प्लस माइनस रेडिकल माइनस, ये माइनस कर दें, 16 - 20 मीन्स -4, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये रेडिकल में जब माइनस होता है हम जानते हैं कि जब वो माइनस हटाते हैं तो आयोटा आता है। तो नेक्स्ट स्टेप में ये क्या हो जाएगा, -4 प्लस माइनस ये हो जाएगा रेडिकल 4, और जब माइनस अंदर से हटाएंगे तो रेडिकल के बाहर आयोटा लगता है, ये हमने सीखा हुआ है पहले, होल डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ कर देते हैं। तो ये हमारे पास z की वैल्यू आ गई, -4 प्लस माइनस रेडिकल 4 आयोटा अपॉन 2। अब आगे हम यहाँ करते हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि आप देखें कि z जो लिखा हुआ आपके पास, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से हम ले लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये बनेगा -4 तो सेम रहेगा, प्लस माइनस जब स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेंगे तो ये 2 बनेगा, ये हो जाएगा 2 आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि z तो सेम रहेगा। अच्छा, अब यहाँ से दोनों से हमारे पास जो है 2 कॉमन निकल रहा है ना, ये 2 यहाँ और ये 4, तो जनाब कॉमन क्या निकलेगा, 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन आ गया तो बचा क्या, 2 का टेबल 4 को लगेगा 2 टाइम्स, ये -2 हो गया, प्लस माइनस ये कॉमन निकल गया आयोटा होल डिवाइडेड बाय 2। तो अब ये 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 और 2 कैंसिल, तो हमारे पास z की 2 वैल्यूज़ आ गई। एक वैल्यू z की कौन सी आ गई, z इज इक्वल टू -2 प्लस आयोटा, और जनाब दूसरी वैल्यू कौन सी आ गई, दूसरी आ गई z इज इक्वल टू -2 माइनस आयोटा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये दोनों के दोनों लेफ्ट पहले हम ले आएँ तो ये ऐसे हो जाएगा, z ये -2 हम इधर शिफ्ट कर देते हैं ना, -2 और आयोटा, तो क्या बनेगा z + 2, और ये आयोटा इधर होगा तो माइनस आयोटा हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और ये दोनों भी लेफ्ट पे शिफ्ट कर दें तो ये क्या बनेंगे, z, और ये -2 इधर आएगा तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, और ये माइनस आयोटा इधर आएगा तो ये प्लस का आयोटा बन गया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब आप देखें कि ये आपका एक और फैक्टर आ गया लीनियर, और ये आपका एक और आ गया, तो टोटल ये कितने हो गए, 3 हो गए। एक शुरू में मालूम कर लिया था, ये दूसरा फैक्टर और ये तीसरा फैक्टर। तो आखिर में हम क्या लिखेंगे, सो पॉलिनोमियल ऑफ z जो सवाल था हमारे पास वो टूट गया कितने फैक्टर्स में, 3 में। 2 ये आपके सामने हैं और एक पहले हमने किया था कौन सा, z-1, तो ये पहले वाला आ गया z-1, और ये 2 नए हमारे पास आ गए, कौन कौन से, z + 2 माइनस आयोटा, और आखिरी वाला कौन सा है, z + 2 प्लस आयोटा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया।